सर, प्रधानमंत्री का बिहार दौरा और कल रोड शो भी देखने को मिला, किस तरीके से देख रहे हैं? वो रोड शो नहीं था, वो इवेंट्स था। जैसे उनको इवेंट्स करने का जैसे परंपरा है। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमारी सरकार थी, तो कोई भी केंद्र नामित योजना में 90-60 का रेशियो था। 10% राज्य सरकार को लगाना पड़ता था और 90% केंद्र सरकार देती थी। और अभी क्या है कि 40% राज्य सरकार को अंशदान देना है और 60% केंद्र सरकार देता है। बिहार में एक बार फिर से राहुल गांधी जी के आने की भी चर्चा खूब हो रही है और रोड शो की भी बात कही जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछली बार भी रोड शो किया, इस बार भी किया। देखिए मैडम, एक चीज़ बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम और राहुल जी के कार्यक्रम का आप तुलना नहीं कर सकते। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बिहार दौरा, कल पटना की सड़कों पर प्रधानमंत्री नजर आए। वहीं आज की अगर बात की जाए तो बिहार के रोहतास से उन्होंने कई तरह की बातें कही है। इस वक्त खास बातचीत के लिए हमारे साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश राम मौजूद हैं। सर, प्रधानमंत्री का बिहार दौरा और कल रोड शो भी देखने को मिला, किस तरीके से देख रहे हैं? वो रोड शो नहीं था, वो इवेंट्स था। जैसे उनको इवेंट्स करने का जैसे परंपरा है, कोई भी चीज़ पूरा खुल के करेंगे और जो है, लेकिन रोड शो का जो सिनेरियो देख के आया है वो तो फ्लॉप हुआ है रोड शो। खैर ये उनकी प्रॉब्लम है, फ्लॉप किया, सफल किया, लेकिन सफल करने का तो प्रयास किए होंगे। लेकिन जो क्लिप आया है कहीं ना कहीं से, आप ही लोग से, मीडिया से वो क्लिप आया, वो क्लिप में तो जो पहले का जलवा था, पहले का आभा था, वो तो नहीं था। विशुद्ध जहाँ तक वहाँ बोले हैं तो देखिए, कई चीज़ होता है ध्यान भटकाने वाला, और ये बीजेपी का शुरू से एजेंडा रहा है कि 15 लाख की घोषणा किए, इसके बाद अपने विपक्ष नहीं बोला, खुद उनके गृह मंत्री ने बोल दिया कि जुमला था, चुनावी जुमला था। तो अब जनता वो कुछ भी बोलते हैं, चूँकि आपको भी पता नहीं खाता खोले होंगे, मिला कि नहीं मिला चेक करा लीजिएगा। हम लोग के पास भी खाता था, हम लोग भी देख रहे थे बार बार उलट के कि कहीं आ गया होगा, लेकिन अब तक तो आया नहीं। इसके बाद यहाँ इन्होंने जो है 2015 में उन्होंने घोषणा की थी 1.25 लाख करोड़ का पैकेज का, उस पर कोई चर्चा नहीं हुआ। यहाँ बैनर पोस्टर इस तरह का था कि सारा का केंद्र बिंदु उधर था, तो इसलिए था कि सारा जो आए वो ध्यान से पढ़े जो है होर्डिंग और फ्लैक्स, और ये भूल जाए कि भाई क्या प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा किया था। बस उतने भर था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है जी, लेकिन सर वहाँ पर वो जब मधुबनी पहुँचे तो ये भाषण देते हुए नजर आए और साफ कहते नजर आए प्रधानमंत्री कि हमने जो वादा किया था झंझारपुर से, वो वादा हमने निभाया है और उसके बाद हम बिहार पहुँचे। जितना ये वादा किए हैं ये पेज में है, आप दिखा दीजिए, ये और दूसरा पेज में है, पूरा बढ़िया से ले लीजिए। ये इस पर कोई बात हुआ है क्या? यहाँ पे आप देख लीजिएगा तो ये कैंग का रिपोर्ट कहता है कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में 60% पद खाली है, और वो पद इसलिए खाली है कि इनके पास पैसा नहीं है यदि डॉक्टर बहाल कर लेंगे तो, और डबल इंजन की सरकार है तो कौन देगा पैसा? जो इनकी भागीदारी है 60-40 का, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, हमारी सरकार थी, तो कोई भी केंद्र नामित योजना में 90-60 का रेशियो था। 10% राज्य सरकार को लगाना पड़ता था और 90% केंद्र सरकार देती थी। और अभी क्या है कि 40% राज्य सरकार को अंशदान देना है और 60% केंद्र सरकार देता है। अभी हमको पता चला है कि ग्रामीण विकास में पिछले ही वित्तीय वर्ष विधानसभा में जो बहस चली थी, 1200 करोड़ रुपया केंद्र के जो यहाँ काम किए है राज्य सरकार, वो पैसा बाकी है, जीएसटी का पैसा बाकी है।
जो अंशदान जो बिहार सरकार से सेस और वीएसटी करता है, अब उसके एवज में देखिए टेक्निकली सेस टैक्स में बिहार के और किसी राज्य का कोई उसमें हाँ हिस्सेदारी नहीं होती है, वो डायरेक्ट केंद्र का है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो वो बात करते हैं, अब लोगों का, जनता का इकबाल ख़त्म हो रहा है उनके प्रति। अब हर बार नया प्रयोग करते हैं। अब प्रयोग करते 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 अब पहले तो राम मंदिर करते थे, अब तो को लगता है कि रामों के भूल गए। अब इधर एक आध दो बार हम देखे हैं जय भीम भी लोग बोलने लगे हैं। तो कहने का मतलब है कि इनके पास मुद्दा नहीं है मैडम। ऑपरेशन सिंदूर जिसकी चर्चा खूब हुई पिछले दिनों, और पटना की सड़कों पर जैसे ऑपरेशन सिंदूर के कई सारे पोस्टर्स, बैनर्स आपने भी देखे होंगे, हर जगह वही नज़र आ रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल भी नज़र आ रहा है। इसको किस तरीके से देखिए शुरू से देखिए ये देश का सुरक्षा का मामला होता है, और सिंदूर कोई सरकार नहीं लड़ती है, लड़ता है हमारा सेना। और ये सेना का पराक्रम का देन है कि हम आज पूरे देश में सुरक्षित हैं, और तीनों सेना हमारे सक्षम हैं। हमने 4 लड़ाइयाँ लड़ी अपने पड़ोसी मुल्कों से, चारों में सेना ने मुंह खाने पड़ी विदेशियों को, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो। लेकिन इस तरह से पीछे की हमारी सरकार थी, कभी नहीं देखिएगा कि वो ब्रांडिंग किया हो सेना के कार्रवाई पर। तो सेना के कार्रवाई पर यदि पाकिस्तान हमारे तरफ आंख तड़ेर रहा है, तो हम सरकार से निवेदन बार बार हमारी नेता ने किया है कि आप पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दो। आपके लिए हम लोग पूरा खड़े हैं, पूरा विपक्ष आपके साथ एकजुट है। सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और उसमें खुद प्रधानमंत्री नहीं रहे। अच्छा, मेरा एक सवाल है सर, पिछले लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि मंगलसूत्र का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा जोरों पर उठा था। इस बार भी बिहार में चुनाव है, बिहार विधानसभा का चुनाव है, और इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा भी काफ़ी उठा। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से वो इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम लोग नहीं बोल सकते। हमारा वो भावना है। जिस तरह से पहलगांव में हमारी माता बहनों को मारा गया, नाम पूछा गया, नई नवेली जो दुल्हन थी उसको, हस्बैंड को उनके सामने मारा गया, ये तो किसी को जो है खून खौल जाएगा। लेकिन खून खौलते सुना था मैंने, लेकिन मेरे रगों में खून थी सिंदूर दौड़ रहा है, ये हमने नहीं सुना था। किसी ने बोला कि जो है हमारे रगों में जो है सिंदूर दौड़ रहा है, तो अब सिंदूर दौड़ने वाले निर्णय लें क्या करना है। लेकिन बिहार को जिस तरह से उम्मीद था इनके आगमन से कि चुनावी वर्ष है, एकदम धड़ाम धड़ाम जो है घोषणा करेंगे। पिछले बार जो है आईआईटी में जो है कहा था उन्होंने, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पटना को दर्जा देंगे। तो ये तमाम बातें हैं, और ख़ास करके जैसा कि मैंने कहा कि बिहार में अभी जो कब बोले भी हैं शायद कि जंगल राज है, बिहार में जंगल राज के दायरा। तो मैं बता दूं कि बक्सर के छपरा जैसे इलाकों में हाल ही में खुलेआम जो है फायरिंग हुई, लोग मरे भी। रोज़ाना औसतन 8 हत्याएँ हो रही है बिहार में। इसके बाद 33 अपहरण अब तक बिहार में हुई है। इसके बाद 136 जघन्य अपराध हुआ है। यहाँ हम कई महिलाओं के पैर में कील तक ठोकी गई है। तो जंगल राज किसको कह रहे हैं? अरे भैया, आप सत्ता में जो है जितने दिन से उसका ही उस पर चर्चा करो कि हमने ये किया, विकास किया, फलाना किया। तो जब इनके पास काम तो किए नहीं हैं, यदि हम जनप्रतिनिधि हूँ काम नहीं किया होगा तो इसी तरह से बोलता रहूँगा। और नहीं तो मेरे जैसा जो यदि जनप्रतिनिधि होगा और यदि आप सवाल करेंगे कि आपने क्षेत्र में काम किया है, तो मैं उंगली पर गिरवा दूंगा कि मैंने पाका बांध जो है पुल बनवाया, 1264 करोड़ से जो है हमने संडा में पुल बनवाया। हमने अभी हाल में जमींदारी बांध में 13 करोड़ से बांध बनवा रहे हैं। इसके बाद हमारे पिताजी का दिया हुआ हॉस्पिटल था कुटुंबा रेफरल अस्पताल में, वो अभी नया बिल्डिंग बन रहा है।
33 नए भवन हॉस्पिटल के बनवा रहे हैं। इसके बाद आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय दूदू को बन रहा है। तो हमारे पास यदि हम काम किए रहेंगे तो काम गिनाने के रहेगा। उनके पास यदि मेरे पास काम नहीं रहेगा तो हम क्या कहेंगे कि पिछला बार ऐसा हुआ था, फलाना विधायक आए थे तो कुछ नहीं किए थे। तो भैया जिसके पास यदि वो मुद्दा होगा तो मुद्दा पर रहेगा। अच्छा सर, बिहार में एक बार फिर से राहुल गांधी जी के आने की भी चर्चा खूब हो रही है और रोड शो की भी बात कही जा रही है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले बार भी रोड शो किया, इस बार भी किया। देखिए मैडम, एक चीज़ बताते हैं, नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम और राहुल जी के कार्यक्रम का आप तुलना नहीं कर सकते। जितना भी राहुल जी का प्रोग्राम हुआ है उसमें एक भी कांग्रेस के झंडा आप देखे हैं? अंदर सम्मेलन में कार्यकर्ता यदि रोड पर खड़ा हो लेकर के हो जाए तो हम भी लेकर खड़ा हो सकता है। अंदर इतना तक भी कि कांग्रेसी जो कार्यकर्ता होते हैं उनको अलाउ नहीं होता है। ठीक है, लुक छुप के चला जाएगा वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे कोई नहीं जा सकता। उस मंच पर 4 गो कार्यक्रम उनका हुआ, 3 गो, तीनों का कार्यक्रम में कोई मंच पर देखे हैं कोई कांग्रेसी नेता का? प्रोटोकॉल है, बगल में बैठ जाएगा, भाषण देते देखे हैं? नहीं देखे होंगे। हमारा नेता सामाजिक न्याय के मुद्दे पर आते हैं और वहाँ विशुद्ध रूप से सामाजिक न्याय में जो छूटे हुए वंचित समाज है उसकी बात करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और वहाँ राजनीतिक बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का आप देख लीजिए, दूर मत जाइए, कल्हे वाला प्रोग्राम को देख लीजिए, एयरपोर्ट से लेकर के सारे में सिंदूर सिंदूर सिंदूर। लेकिन मेरे नेता के यहाँ क्या देखिएगा? ये सब नहीं देखिएगा। आने वाला समय कोई भी होगा तो आप कभी भी देखिएगा कि मेरे नेता का सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बात होती है। रोड शो होने जा रहा है सर, आने वाले दिनों में हम लोग को देखने को मिलेगा कि राहुल गांधी जी का भी रोड शो बिहार की रोड शो हो जाएगा चुनावी, तो चुनावी कार्यक्रम में तो आ नहीं रहे हैं, आते हैं सामाजिक काम से। सामाजिक काम में किसको क्या प्रॉब्लम है? हमको जो है जातीय जनगणना में कैसे और बेहतर से बेहतर काम होगा, जो जातीय जनगणना में जिसकी हिस्सेदारी उसकी कितनी भागीदारी मिलेगी, उनकी क्या प्रॉब्लम है। आज भी आप देखे होंगे कि सारी महिलाएं गरीब परिवार के आए हैं, लेकिन सब हाँ जो है इस बात को समझने लगे हैं तो लोग आ रहे हैं। अंतर में कहने का मतलब है कि बीजेपी के लोग वोट के राजनीति के लिए कुछ कर देंगे, लेकिन हम लोग अभी वोट के राजनीति नहीं कर रहे हैं। हम लोग उनके साथ संवाद करके, जैसे जय बापू जय भीम, जैसे संविधान सम्मेलन, इसके बाद दलित संवाद, इस तरह का कार्यक्रम हुआ। पॉलिटिकल बात कुछ नहीं होती है कि हमने ये किया वो किया, ऐसे झंडा उखाड़ दिया, ऐसे झंडा गाड़ दिया, ये सब बात नहीं होती है। हमारे नेता स्पेसिफिक 3 बात पे बात करते हैं कि संविधान की रक्षा कैसे हो, हमारा सामाजिक न्याय में पिछड़ा अति पिछड़ा जो है उनको हिस्सेदारी कैसे बढ़े, हमारा जो है जिस तरह से जो आरक्षित वर्ग है उसको 50% का जो आरक्षण का दायरा हो उसको कैसे बढ़े, इस पर डिस्कशन होता है, पॉलिटिकल बात नहीं। कब आ रहे हैं सर, कब आ रहे हैं राहुल गांधी जी? बस जल्दी बता देंगे, आने का प्रोग्राम तैयारी चल रहा है, लेकिन जल्दी बता देंगे। संभवतः महीने के शुरुआत में नहीं, वो बता देंगे, थोड़ा सा पहले बताना उचित नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं, अभी बहुत कुछ सामने नहीं आया है। ठीक है, कई लेवल पर बातें चलती हैं, इसलिए अभी बताना मुश्किल। चर्चा होगी इस बार महागठबंधन को लेकर भी? महागठबंधन से तो हम लोग देखे, अभी वो फोन आया था तो बातचीत तो फोन से, फ़ोन के ज़माना है, हर रोज़ बैठने से भी तो नहीं होगी। चर्चा हो रही है, मतलब पूरा होगी चर्चा, एकदम होगी, बढ़िया चर्चा होगी, बढ़िया से लड़ेंगे भी हम लोग। ये सरकार थक चुकी है, वो उसको आराम के मुद्रा में भी भेजेंगे हम लोग। इस सरकार को चाहते हैं कि आराम कर ले, हालांकि स्वतः रिटायर हो जाता है लोग तो ठीक था, लेकिन राजनीति का कीड़ा ऐसा है कि कितनों खराब होंगे तो मानेंगे नहीं। तो हम लोग चाहते हैं कि उन लोग को आने वाला समय में कहें कि आप लोग आराम करिए, आप लोग रिटायर होइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो हमारे साथ बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। जल्द ही बिहार दौरा एक बार फिर से राहुल गांधी का होगा और इसके अलावा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर किस तरीके से हमलावर नजर आए, आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज पटना।